राजनीति में अक्सर क्षेत्रीय नेता अपनी जाति, समुदाय या वर्ग के अधिकारों और हितों के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल होता है कि कौन अपने समुदाय के लिए अधिक प्रभावी और सशक्त नेता साबित होगा। राजस्थान में गुर्जर समाज के लिए यही सवाल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। गुर्जर समुदाय के दो प्रमुख नेता विजय बैंसला और सचिन पायलट के बीच तुलना करना आज की तारीख में एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। आइए हम जानते हैं कि किस तरह ये दोनों नेता एक दूसरे से अलग हैं और कैसे ये दोनों अपने समाज के लिए राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ताकि हम यह समझ सके कि कौन गुर्जरों के लिए बेहतर नेता साबित हो सकता है। हम अपनी शुरुआत विजय बैंसला से करते हैं, जो हाल ही हुए गुर्जर आंदोलन के चलते खासे चर्चा में आ चुके हैं। पिता किरोड़ीलाल बैंसला से मिली विजय बैंसला को गुर्जर समाज के नेतृत्व की विरासत विजय बैंसला राजस्थान के प्रमुख गुर्जर नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं। वर्ष 2006 में राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की नींव रखने वाले स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला उनके पिता थे, और यही वजह है कि गुर्जर समाज में आज भी उनके परिवार को सम्मान के साथ देखा जाता है। वर्ष 2019 में वह अपने पिता के साथ भाजपा में शामिल हुए तथा लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार प्रसार किया। इन चुनावों में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा कांग्रेस दोनों को दिखा चुके हैं अपनी ताकत। यदि उनकी राजनैतिक पहचान की बात करें तो वह उन्होंने फरवरी 19 में हुए गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान ही बना ली थी, जब उनके नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा गया और तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने उनके समुदाय को 5% आरक्षण देने का वादा किया। उस समय उनके आंदोलन का इतना असर हुआ कि तत्कालीन पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एमबीसी में गुर्जर समाज के लिए 5% आरक्षण रिजर्व करने के वादे को अपने मैनिफेस्टो में जगह देने का वादा किया। 7 जून को पीलूपुरा में महापंचायत बुला दिखाई थी ताकत। हाल ही राजस्थान के पीलूपुरा में 7 जून को बुलाई गई गुर्जर समुदाय की महापंचायत में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी और राज्य सरकार ने लंबे समय से पेंडिंग पड़ी उनकी मांगों को पूरा करने की सहमति दे दी थी। पार्टी के सामने शक्ति प्रदर्शन करने से नहीं चूकते आज की तारीख में विजय बैंसला राजस्थान भाजपा के प्रमुख नेताओं में एक माने जाते हैं। फिर भी यदा कदा वे अपना शक्ति प्रदर्शन करने से नहीं चूकते और यही उनके लिए किसी दिन नुकसान का कारण भी बन सकता है। फिलहाल उन्हें गुर्जर समाज में एक सर्वमान्य नेता के रूप में प्रतिष्ठा मिली हुई है, जिसका प्रयोग वह करते भी हैं। परिवार से राजनीति सीख आगे बढ़े सचिन पायलट राजस्थान के एक प्रतिष्ठित और राजनीतिक परिवार से आने वाले सचिन पायलट आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी और पिता राजेश पायलट के निधन के बाद उन्होंने अपनी पारिवारिक राजनीतिक विरासत को अच्छे से आगे बढ़ाया है। गुर्जर समाज में उनकी पकड़ इसी से सिद्ध होती है कि आज भी गुर्जर समुदाय के वोट के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उन पर निर्भर है। हालांकि सचिन पायलट के बारे में यह माना जाता है कि वे सिर्फ गुर्जरों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु हमेशा युवाओं, शिक्षा और कृषि विकास रहा है। पायलट ने अपनी कड़ी मेहनत से राज्य में कई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिनसे गुर्जर समुदाय के लोग भी लाभान्वित हुए हैं। उदाहरण के तौर पर पायलट ने किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिनसे राजस्थान के कृषि क्षेत्र को बल मिला। कांग्रेस के अंदर ही विरोध का सामना कर रहे हैं सचिन। हालांकि सचिन पायलट एक अच्छे नेता और जननायक माने जाते हैं और कांग्रेस में भी उनका काफी ऊंचा ओहदा है, लेकिन कई चीजें उनके खिलाफ हैं, जैसे उन्हें पार्टी के अंदर ही काफी विरोध झेलना पड़ रहा है। अशोक गहलोत की सत्ता के समय वह डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ थे, लेकिन उन्हें दोनों जगह से हटना पड़ा। गहलोत के विरोध के चलते वह अपनी कई योजनाओं को अंजाम नहीं दे पाए, जिसका खामियाजा न केवल उन्हें वरन कांग्रेस पार्टी को भी भुगतना पड़ा और पार्टी ने केवल राजस्थान का विधानसभा चुनाव हारी, वरन लोकसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ा।
इसके अलावा गुर्जर समाज भी उनकी तुलना में विजय बैंसला जैसे नए नेताओं का नेतृत्व स्वीकार कर रहा है। गुर्जर समाज के लिए कौन बेहतर है? अब सवाल उठता है कि कौन सा नेता गुर्जर समाज के लिए अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। इस सवाल का जवाब कई दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। 1. संघर्षशीलता और आंदोलन। अगर हम यह मानते हैं कि गुर्जर समाज के लिए संघर्ष करना और अपने अधिकारों के लिए लगातार आंदोलन करना महत्वपूर्ण है, तो विजय बैंसला की ओर झुकाव हो सकता है। वह भाजपा से जुड़े रहे, लेकिन गुर्जर समुदाय की बात आने पर वह स्पष्ट रूप से समाज के लिए खड़े हुए। यहां सचिन पायलट उनसे पिछड़ते नजर आते हैं। 2. युवा दृष्टिकोण और विकास। अगर हम गुर्जर समुदाय के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण की बात करें, तो सचिन पायलट का दृष्टिकोण अधिक प्रभावी हो सकता है। उनका काम युवा वर्ग को जोड़ने, शिक्षा और कृषि पर ध्यान केंद्रित करने और राज्य में प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने में देखा गया है। कुल मिलाकर इसमें पायलट विजय बैंसला पर काफी भारी पड़ते हैं। तीसरा राजनीतिक प्रभाव, विजय बैंसला की राजनीतिक शक्ति सीमित हो सकती है, जबकि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्य में अपनी पार्टी के माध्यम से बड़े बदलाव लाने में सक्षम हो सकते हैं। उनकी पार्टी सरकार में होने से गुर्जर समुदाय को प्रभावशाली योजनाओं का लाभ मिल सकता है। विजय बैंसला और सचिन पायलट दोनों में कौन है बेहतर? विजय बैंसला और सचिन पायलट दोनों ही गुर्जर समाज के लिए अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण और कार्यशैली में फर्क है। बैंसला एक संघर्षशील नेता हैं जिन्होंने गुर्जरों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया, जबकि पायलट एक युवा नेता हैं जो शिक्षा, कृषि और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहना बहुत मुश्किल है कि गुर्जर समाज के लिए सचिन पायलट और विजय बैंसला में से कौन बेहतर है, क्योंकि दोनों नेताओं के अपने अपने योगदान हैं। विजय बैंसला सड़क पर संघर्ष के जरिए अपनी मांग रखते हैं, तो सचिन पायलट राजनैतिक तौर तरीकों में विश्वास करते हैं। यदि किसी कारण से ये दोनों नेता एकजुट हो जाएं, तो संभवतया वह गुर्जर समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ बात हो सकती है।